वैश्विक महामारी कोरोना के चलते डॉक्टर्स, डाइटिशियंस, ड्रग कंपनीज, क्वालिफाइड, नॉन क्वालिफाइड तमाम लोग जो हमारी सेहत को लेके फिक्रमंद हैं, रोज हमें कुछ ना कुछ खाने की सलाह दे रहे हैं ताकि हम अपने इम्यून सिस्टम को और मजबूत कर सकें। लेकिन क्या आपको मालूम है, आयुर्वेद में 5000 वर्ष पूर्व एक ऐसे 100% प्राकृतिक उत्पाद के बारे में वर्णन किया गया है जो न केवल हमारे इम्यून सिस्टम को अति शक्तिशाली बनाता है बल्कि हमारे लिए पहला वैक्सीन का भी काम करता है। जब इम्यूनिटी की बात करता है तो विटामिन्स और मिनरल्स की चर्चा होती है। यहाँ तक कि डॉक्टर्स भी हमें यही सजेस्ट करते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि अब विज्ञान सम्मत ऐसे घटक द्रव्य पाए जा चुके हैं जो कि विटामिन्स और मिनरल्स से ज़्यादा शक्तिशाली और सक्रिय हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये सारे घटक द्रव्य प्रकृति में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ गोपीयूष के बारे में। गोपीयूष वो पीला गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ है जो गौ माता प्रसूत होने के 70 से 80 घंटे के अंदर अपनी नवजात को पिलाती है। अंग्रेजी में इसे कोलोस्ट्रम कहा जाता है और यही कोलोस्ट्रम 3 दिन के बाद ट्रांजिशनल मिल्क कहलाता है। विज्ञान के शोध से ये पता चला है कि कोलोस्ट्रम में ट्रांजिशनल मिल्क या मिल्क से करीब 100 गुना ज़्यादा एंटीबॉडीज पाए जाते हैं जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा प्रभावशाली तरीके से काम कर सकते हैं। गोपीयूष में आज तक ऐसे 90 घटक द्रव्य पाए जा चुके हैं जो कि हमारे इम्यून सिस्टम के लिए अति महत्वपूर्ण है। इसमें ऑलरेडी 30 से ज़्यादा इम्यून फैक्टर्स और 20 से ज़्यादा ग्रोथ फैक्टर्स पाए जा चुके हैं। बायोएक्टिव विटामिन्स और मिनरल्स भी इसमें प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। 90 घटक द्रव्य की चर्चा तो मैं आपसे नहीं करूंगा, लेकिन इसमें 3-4 ऐसे घटक द्रव्यों की चर्चा जरूर करूंगा जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पहला है ट्रांसफर फैक्टर। ट्रांसफर फैक्टर 1960 में आविष्कृत किया गया था डॉक्टर एच.एस. लॉरेंस के द्वारा। ट्रांसफर फैक्टर्स न विटामिन्स हैं न प्रोटीन्स हैं, ये बायोएक्टिव पेप्टाइड्स हैं जिसमें कि 44 अमीनो एसिड्स होते हैं। हमारी शरीर की व्याधि प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाने के लिए ट्रांसफर फैक्टर ट्रेनिंग मॉड्यूल्स का काम करती हैं। ये जब किसी वायरस के द्वारा हमारे शरीर के ऊपर आक्रमण होता है तो न केवल उसको ध्वस्त करती हैं बल्कि किस तरीके से उस वायरस को नष्ट किया गया उसकी मेमोरी को भी याद रखती हैं ताकि जब नेक्स्ट बार वो वायरस आए तो हम और प्रभावी तरीके से उनको नष्ट कर सकें। 3R के मैकेनिज्म के द्वारा ट्रांसफर फैक्टर ये काम करती हैं। 3R यानी कि रिकॉग्नाइज, रेस्पॉन्ड और रिमेंबर। रिकॉग्नाइज, पहले ये देखना कि कौन सा वायरस है, फिर उसको निष्क्रिय करने की एक अच्छी सी युद्ध नीति बनाना, और तीसरा हम उस युद्ध नीति के इनपुट्स के बारे में याद रखें ताकि अगली बार हम और अच्छे तरीके से और प्रभावी तरीके से वायरस को निष्क्रिय कर सकें। दूसरा घटक द्रव्य है प्रोलिन रिच पॉलीपेप्टाइड। प्रोलिन पॉलीपेप्टाइड जो है वो हमारे थाइमस ग्लैंड को सक्रिय करता है। थाइमस ग्लैंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि वो हमारे शरीर में NK सेल्स के प्रोलिफरेशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। NK सेल्स यानी नेचुरल किलर सेल्स। नेचुरल किलर सेल्स हमारे शरीर की पहली डिफेंस मैकेनिज्म है या डिफेंस लाइन है जो कि किसी भी वायरस या बैक्टीरिया को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। हमारे शरीर में NK सेल्स को अच्छे तरीके से सक्रिय करने के लिए प्रोलिन रिच पॉलीपेप्टाइड की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है। तीसरी चीज़ या घटक द्रव्य जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये प्रचुर मात्रा में पाया जाता है गोपीयूष में, वो है लैक्टोफेरिन। लैक्टोफेरिन वो घटक द्रव्य है जो कीटाणुओं को डुप्लीकेट होने से रोकता है, और जब कीटाणु डुप्लीकेट नहीं हो पाते हैं तो वो स्वतः धीरे धीरे निष्क्रिय हो जाते हैं। इसी तरीके से इसमें माइनोसिटॉल पाया जाता है जिसको हम लोग B8 या विटामिन B8 भी कहते हैं। विटामिन B8 यकृत में मेद के संचय को रोकता है और ब्रेन फूड भी कहलाता है। सबसे इंपॉर्टेंट घटक द्रव्यों में इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन्स हमारे बॉडी को रीएक्टिवेट करने के साथ साथ बॉडी के एसेंशियल सेल्स को रीजेनरेट करने में भी बहुत महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। 4 प्रकार के इम्यूनोग्लोबुलिन्स हमारे शरीर में पाए जाते हैं और ये इम्यूनोग्लोबुलिन्स हमारे शरीर में अच्छे तरीके से काम कर सकें, इसको डेफिनेटली गोपीयूष के माध्यम से हम अचीव कर सकते हैं।
इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट घटक द्रव्य है जो कि गोपीयूष में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसी तरीके से लेप्टिन एक घटक द्रव्य है जो कि शरीर में मेद के संचय की कुंजी है। ये हमारे भोजन और हमारे भूख को नियंत्रण करने में अति महत्वपूर्ण है। इसकी वजह से मेद के जो सेल्स होते हैं, फैट सेल्स जो होते हैं, वो संकुचित होते हैं। इसलिए आज की डेट में गोपीयूष के माध्यम से हम ओबीस या ओबेसिटी रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उसमें भी काफ़ी अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट देख रहे हैं। गोपीयूष में बहुत सारे ऐसे घटक द्रव्य हैं जैसे कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जैसे कि फाइटिक एसिड। ये सारे के सारे घटक द्रव्य हमारे शरीर को किसी भी वायरस या बैक्टीरिया के खिलाफ एक बहुत ही महत्वपूर्ण शील्ड देते हैं, जिसके माध्यम से हम उस बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगाई, पैथोजेंस को नष्ट कर सकते हैं। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा और आप इस वीडियो को और आगे बढ़ाएंगे। प्रकृति के साथ रहें, आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा को जरूर अपनाएं। अपने सुझाव और प्रश्न मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर भेजें और अपना ख्याल जरूर रखें। धन्यवाद। जय हिंद।